रही जिंदगी तो फिर बात होगी, ना रही जिंदगी तो बस याद होगी, और की हो कोई गलती तो माफ कर देना, क्या पता ये जिंदगी की आखिरी शब बारात होगी। तो गाइस सबसे पहले आपको शुभ बारात बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम सब की दुआ है कि आपकी सारी दुआएं पूरी हों, आमीन। तो गाइस अब हम मीना कोई देर किए स्टार्ट करते हैं ब्लॉग शब बारात स्पेशल ब्लॉग। शेषनागिन शाम की अजानें होने वाली हैं। हाँ तो हम इबादत करेंगे, आज शब बारात की रात है। हमें भी इबादत करनी है शेषनागिन। तो हम सब मिलके करेंगे। जी शेषनागिन। आपको नहीं लगता जो डायनासोर आया था उसका कोई मकसद है? हम जानते हैं डायनासोर का राजा यूं तो नहीं आता, वो भी ऐसे, उसका जरूर कोई बड़ा मकसद है, कोई बर्बादी लाना चाहता है। हम मालूम करेंगे इसके बारे में, पर आज सबसे बड़ी रात है, इबादत की रात है, तो हम सबसे पहले इबादत करेंगे और हम उसी से दुआ मांगेंगे जो दोनों जहानों का मालिक है। बेशक हम उसी से दुआ मांगेंगे और वो जरूर रहम फरमाने वाला, वो हमारी मदद करेगा। सासू माँ और उजाला, टाइम हो गया है। हाँ आने हो गई है, हो रही है, ठीक है। चले चाट पति ने कह दिए हजाने हो चुकी है, तो हम इबादत में बैठते हैं। चले चलते हैं। तुम तो एक मामूली सांप हो, तुम इधर क्यों? के राजा ने हमला कर दिया। अब क्या होगा नागमणि के 6 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को जोड़ेगा तो वो नाग इस अर्थ पे और सातों सैयारों में बर्बादी लाएगा। नहीं, हम इस बर्बादी को नहीं आने दे सकते। हमें रोकना होगा शेषनागिन, पर हमें तो इबादत करने जाना है। हम इबादत करेंगे। तो फिर ये सब कुछ कैसे होगा शेषनागिन? हम यहीं पे अपनी परछाई को काटेंगे और अपनी परछाई को नाग लोग भेजेंगे और यहाँ पे खड़ी हो। जी शेषनागिन। हम दोनों की परछाई अलग हो जाए और किसी को पता ना चले हमारी परछाई नागलोक पहुंच जाए नागलोक हमारी परछाई। हम जिनकी परछाइयां हैं उन्हीं का रूप लेके करेंगे गुमराह डायनासोरों को। पर तुम्हें याद रहे कि जो हमें होगा ना उन्हें भी उसकी तकलीफ होगी, तो अपने आप को बचा के उजाला, चटपटी और हवा हवाई तीनों को तकलीफें मिलेंगी, जो तकलीफ हम सहेंगे, इसलिए अपने आप को बचा के। हाँ मैं जानती हूँ। और वो तीनों इबादत में बैठ गई हैं, इबादत कर रही हैं वो तीनों। हाँ शेषनागिन अजानें हो चुकी हैं, इबादत का वक्त हो चुका है। तो हम इबादत में बैठेंगे। तो इस दुनिया को कौन बचाएगा शेषनागिन? वो जो दोनों जहान का मालिक है, वो बेशक, बचाएगा। जो सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। बेशक वो रहम फरमाने वाला है, वो बचाएगा जो दोनों मखलूकों का मालिक है। आज शब बारात है शेषनागिन। हम जानते हैं और हम इबादत करेंगे और उसी से रहम मांगेंगे, वो अपने प्यारे हबीब के सदके हम पे रहम फरमाएगा। चलो हम चलो इबादत शेषनागिन करेंगे। चले। हमारी जमीन को बर्बाद करने वालों आ गई है टीम टिगरी टीम। इस मिट्टी की कसम तुम लोगों को निस्ता नबूद कर देंगे। आओ एक एक की मुंडी उड़ा दे। तुम लोगों को निस्ता नबूद कर देंगे, हमारी मिट्टी को बर्बाद करने आए थे ना, अब खुद मिट्टी में मिलने का वक्त हो गया है। तुम सबकी एक एक की मुंडी ऐसे उड़ाएंगे ना कि तुम्हारी मुंडी खुद गिर के सोचेगी कहाँ गिरे, कहाँ हमारा जाने। अब ना इनको बर्बाद करने वाला आ गई है तुम लोगों की मौत, समझ आई है? सांस में मैं किसी की सांस में सांस नहीं लेने देती मैं।
जाले बचा। अपनी तलवार की ताकत का इस्तेमाल कर सास। अच्छा बचा के नहीं तुम वैसे कोई भी निस्ता ना भूत होगा है कह की मुंडी उड़ेगी आज, हाथ क्या पूरा धड़ उड़ेगा आज। जाले बड़ी जोर से मारा जाले। जाले किधर मर गई? जोर में से डायनासोर के बच्चे, जोर में से नहीं जुड़ेगी सांस सांस सांस। मेरे जाले का पकड़ा। अब तू क्या डायनासोर तूने किसे पकड़ लिया है? गाड़ के गोले से तो नहीं जाएगा। छोड़ सांस। डायनासोर को मारने कहाँ लग गई? ये सब जा कहाँ रहे हैं? किधर जा रहे हैं ये सब? इतना अच्छा मौका था, इस रस्सी में मुझे इतने जोर से बांधा था, इन्होंने मुझे मारा क्यों नहीं? चाहते तो मुझे अभी मार देते। ये जा कहाँ रहे हैं? पता लगाना होगा। डायनासोर भाग रहे हैं, रोको ने। एक तो मेरी हड्डी टूट गई, तुझे अपनी पड़ी है। रोको। क्या हो रहा है शेष नागिन? पता नहीं, हमें यहाँ से बाहर जाना होगा। हाँ जल्दी। हम जा क्यों नहीं पा रहे? इधर उस यहाँ दीवार पे। से। तुम भी नहीं जा। शेष नागिन हम चारों तरफ से गिर चुके हैं। शेष नागिन उन डायनासोर का कोई मकसद है? शेष नागिन हमें निकलना होगा। शेष नागिन क्या हो रहा है? शेष नागिन यहाँ पे ये दीवारें कोई आम दीवारें नहीं है, तो फिर ये क्या है जादुई ये? दीवारें डाली गई है हमारे चारों ओर। आज शब-ए बारात है। शब रात, खास रात। इस रात पे डायनासोर चांद के नीचे नागिन को फंसाने के लिए दीवारें डालते हैं। अंदर से इतनी मजबूत के नागमणि की ताकतों से बिना टूटे, नागिन की फुनकार से बिना टूटे, शीशे से भी कमजोर, इतने से कमजोर, एक तिनके से टूट जाए ये दीवारें। बाहर से कोई अगर फूक मारे एक मामूली इंसान तो रेजा रेजा हो जाए ये दीवारें, पर अंदर से इतनी मजबूत कि शेष नागिन अपनी सारी ताकतों को भी लगा के इन्हें तोड़ ना पाए। तो शेष नागिन हम निकलेंगे कैसे यहाँ से? और इन दीवारों की खास बात कि चांद की रोशनी पड़ते ही एक नागिन के अंदर उसकी केचली बदलती है और उसकी केचली ये दीवारें अपने अंदर ले लेती हैं और फिर उसकी केचली आस्ता आस्ता पिघलने लग जाती है। और जैसे जैसे केचली में आग लगती है और वो पिघलती है ना, वैसे वैसे एक नागिन में मोम की तरह पिघलती है। नहीं शेष नागिन कुछ करना होगा। नहीं, रोको रोको अपने आप को। तुम अभी नहीं नागिन बनी हो, मुझे 5 सालों से आदत है। मैं रोक लूंगी, मैं किसी तरह चंद देर तक रोक लूंगी। नहीं शेष नागिन नहीं। हमसे नहीं हो रहा। नहीं हो तो हमसे भी ना, पर रोको, नहीं हो रहा हमसे भी। सिर्फ इबादत करती है, उससे मदद मांगो, करो इबादत। नहीं, इबादत इबादत करो, इबादत करो, करो इबादत। या अल्लाह हमारी मदद फरमा, हम पे रहम कर। हमारे अपने बंदों की मदद फरमा या अल्लाह। या अल्लाह मदद फरमा, अपने प्यारे हफीज के सदके मदद फरमा। शेष नागिन नहीं, हिम्मत करनी होगी शेष नागिन। हम अपने हाथों को नहीं रोक पाए, या अल्लाह मदद फरमा। नहीं शेष नागिन नहीं रुक रहे हमारे हाथ। हमें इबादत में मगन होना होगा। शेष नागिन इबादत में मगन होना होगा। हमें इबादत करनी होगी, हमें इबादत करनी होगी। या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह मदद फरमा, या अल्लाह, या अल्लाह मदद फरमा दे या अल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चाँद को ढकने नहीं दूंगा, बादल खींचूंगा। खींच के बादल होगी जा रही, ये किसकी ताकत है? मैं हूँ एक
तितला। नहीं, ऐसे तो नहीं रुकेगा। लो, मैं चांद के सामने आ गया। अब नहीं जाएगी सांस बहू के ऊपर रोशनी, नहीं जाएगी। जो मेरी खुदा से मदद मांगते हैं, खुदा उसकी ज़रूर मदद फरमाता है। खुदा ने मुझे भेजा, मुझे तो मालूम ही नहीं था ये इस खतरे में। मैं तो बस उड़ रहा था, आ गया इधर उड़ते उड़ते। ए खुदा, तूने मुझे ज़रिया बना के भेजा। मैं तो हवाओं की तेज़ी से गलती से इधर आ गया। ए खुदा, तू अपने बंदों की मदद किसी ना किसी तरीके से ज़रूर फरमाता है। मेरे खुदा, शुक्रिया, तूने मुझे इस काबिल समझा है खुदा। है खुदा। एक नागिन को जब केसरी बदलनी पड़ती है तो एक चाँद की पतली सी झलक भी काफ़ी होती है, और जो उन पर पड़ चुकी है उनको अब केसरी बदलनी पड़ेगी। है मेरे खुदा, मदद फरमा, मदद फरमा। खुदा मदद फरमा। मैं इनकी मदद के लिए नहीं जा सकता। अगर मैं चाँद से आता तो चाँद की रोशनी इनकी केसरी बहुत जल्दी निकालनी पड़ेगी। ए खुदा, किसी को भेज जिनकी मदद के लिए। ए खुदा, अब मदद फरमा। है खुदा, तेरे अलावा है ही कौन हमारा। है खुदा, मदद फरमा अपने बंदों की। फरमा या अल्लाह, मदद फरमा। हमें खड़ा होने होगा। ऐसे ऐसे हम और कमजोर हो के खड़ी हो। जल्दी जल्दी खड़ी हो, जल्दी जल्दी। नहीं हो तुम पहले खड़ी हो, हम तुम्हें खड़ी करेंगे। खड़ी हो, खड़ी खड़ी हो। शेषनागिन उठिए। नहीं शेषनागिन नहीं। उठिए। शेषनागिन केसरी में उतर रही है। शेषनागिन चांद की रोशनी, चांद की रोशनी पड़ चुकी है। शेषनागिन हमें छोड़, हमें छोड़। अपने हिफाजत करो, किसी कोने में जाओ, कहीं जाओ। एक काम करो, तुम हमारी परछाई के पीछे रहो, हम देख लेंगे, देख लेंगे। शेषनागिन नहीं। हमें माफ कर दो, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पाए। शेषनागिन, आपने बहुत कुछ किया हमारे हमने लिए। तो आपको अपनी परछाई के पीछे रखा कि चांद की रोशनी आपके पास न हो जाए, पर अफसोस हम खुद नहीं खड़े रह पाए अपने कदमों पे। ये काफी दर्दनाक एक नागिन के लिए होता है। वक्त से पहले उसकी केचनी बदलना। नहीं याद रखना, मन में सिर्फ अल्लाह का नाम लेना। दर्द होगी शेषनागिन क्योंकि केचरी तुम्हारी पहली दफा बदलेगी। हम जानते हैं, जब पहली दफा केचरी बदलती है तो कितनी तकलीफ होती है। रोको, अपने आप को रोको, रोको, जितना हो सकता है रोको। उठो, उठो, सांस सांस उठो। इस वक्त हमें दर्द मनाने का वक्त नहीं है। हमारी केचली इन दीवारों ने ले ली है। उठो, साइड पे आ जाओ। मेरे पैर आगे क्यों जा रहे हैं शेषनागिन? ये दीवारें हमें बीच में बुलाएंगी और हमारी केचली को जलाएंगी और फिर हमें मोम की तरह पिघलाएंगी। नहीं शेषनागिन, हमें बीच में नहीं जाना। नहीं याद रखो, हमें बीच में नहीं जाना, नहीं जाना, नहीं नहीं जाना। सीधी सीधी हो, सीधी हो, सीधी हो। जमीन का सहारा ना लो। हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। नहीं नहीं, वो या अल्लाह मदद फरमा। बस बस, सीधी होके बैठ जाओ, सीधी होके बैठो, सीधी होके बैठो, सीधी। हम जम रहे हैं, हम हिल नहीं सकते। वो दर्द हो रही है। या अल्लाह मदद फरमा। चटपटी चटपटी फूंक मारो। अब भी मैं आई हूँ, पता नहीं मेरा दिल कर रहा था कि पता नहीं मुझे दिल से आवाज आई है कि आप दोनों खतरे में, और मैं देख रही हूँ आप दोनों मोम की तरह पिघल रहे हो। दिल भर होता ना, दिल भर, तो दो कैंडलें तो जल ही रही है। मैं कैंडल लाइट डिनर कर लेती। क्या
अच्छा मैं ओम करती हूँ। आहा करंट लगाओ। नहीं बेवकूफ। ऊप 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 ऊप। आ आ आ क्या कुछ बोल भी लो। क्या करूं? अच्छा हंसू। क्या करूं? कुछ बोल नहीं रहे, मुझे गुस्सा आ रहा है। मुझे गुस्सा आ रहा है। अल्लाह ताला ने चतपति को हमारी मदद के लिए जरिया बना के भेजा है, पर ये क्या कर रही है नारी। शुक्र है दीवारें टूट गई, सांस अब बहुत आजाद हो जाएगी, बहुत दर्द हो रही है, सांस अब आजाद हो जाएंगे। ये क्या टूट रहा है? हो गया ठीक, चलो आ जाओ, मैं अभी जा रही हूँ। चलो आ जाओ, 700 आ जाओ आ जाओ। तोड़ दिया। चट्टू शुक्र है फिर से वापस हुआ। चलो चलो निकलो, इससे पहले फिर दीवारें जुड़ जाए। निकलो छतो। उजाला तुम आगे मेरी बात सुनो, सांस तुम इधर ही रहो। चलो आ जाओ उजाला। वहीं क्यों लेके जा रही है अब? दीवानों को हटा दिया, वो दोबारा नहीं डाल सकते आज। रुको, तुम्हारी ताकतों के लिए बुलाया तुम्हें। मतलब तुम मुझे दसो, मैं तुम्हें दसूंगी। ये क्या मतलब? एक दूसरे का जहर ही अब हमें हमारी दोबारा ताकत दे सकते हैं। क्योंकि अगर कोई नागिन बच जाए तो उसे अपने साथी का जहर लेना पड़ता है, और हम दोनों साथ हैं, इसलिए हमें अपने एक दूसरे का जहर लेना पड़ता है। अब ठीक हो, दोबारा जहर की डोज दूं? चलो। चटपटी ने मुझे बताया है क्या वो वक्त आने वाला है, डायनासोर के राजा ने नागमणि पूरी कर ली है। कैसे? उसकी नागमणि का, उसके पास नागमणि का सत्तवें में से वो हिस्सा है जो बर्बादी लाता है। नागमणि के सातों हिस्से बर्बादी ला सकते हैं, और जो उसके पास है वो खास बर्बादी लाता है। नागमणि के पास ऐसी ताकतें हैं, वो सिर्फ बर्बाद कर सकती हैं, आबाद नहीं कर सकती, क्योंकि हर ताकत की कोई ना कोई कमजोरी होती है। इसका मतलब जो डायनासोर के पास नागमणि है वो सिर्फ बर्बाद कर सकती है, आबाद नहीं। और तो उसने उसको तोड़ के उसके 6 टुकड़े बनाकर फिर उसे जोड़ा है। और उस वक्त अगर उस नागमणि के 7 टुकड़ों में से एक टुकड़े को तोड़ दिया जाए, फिर उसे जोड़ा जाए, तो उसमें इतना ज्यादा ताकत होती है ना कि वो एक दफा ऐसी बर्बादी ला सकती है, और उस बर्बादी को उसने अर्थ पे भेजा है। नहीं, इसका मतलब इस अर्थ का एक एक मकान जमीन में ढह जाएगा, अर्थ तो टुकड़ों में बट जाएगी, चांद टूटेगा। हम ऐसा नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं हो सकता शेषनाग। अगर टूटी तो 7 सैयारों और सूरज में ऐसा भरा इफेक्ट पड़ेगा कि 7 सैयारे बर्बाद हो जाएंगे। ये उन्होंने सोचा ही नहीं, साथ में उनका सैयारा भी बर्बाद हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता शेषनाग। हमें रोकना होगा। चलो अपना रूप बदलो। मैं तो बदल ही नहीं पा रहा। जागो, 1 घंटे के लिए मैंने तुम्हें अपनी खास ताकत दी है। अब तुम जो चाहो वो रूप ले सकती हो। अब जल्दी से नागिन बनो, सिर्फ 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे में अपनी असली ताकतें जगा लेना। चलो चलो। मैं इस जगह का नामो निशान नहीं मिलने दूंगी, इस प्यारी अर्थ का। नहीं, मैं अकेली नहीं कर सकता, मुझे उजाला के पास जाना होगा। तो बताना होगा सास बहू की परछाई है घर के नीचे आ गई है। तो खबर मिली है जिसका हमें सोचा नहीं था। नहीं, हम इस अर्थ को बर्बाद नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब हम उधर जाएंगे जहाँ पे हमें हर सवाल का जवाब मिलेगा। वही है हमारी मदद करने वाला, दोनों जहां का मालिक। ले चलो हमें वहां।
अताएं करता गया, तूने न अता में की है कमी। मैं जिक्र से तेरे गाफिल हूँ, पर तू मुझको ना भूला कभी। तू ही अव्वल तू ही आखिर, बस तू ही रहेगा या अल्लाह। नादान था मैं जो भूल गया, ये दुनिया नहीं रहनी है सदा। दिखते हैं अंधेरे अब हर सू, दिखते हैं अंधेरे अब हर सू, रोशन हो जिंदगी। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। हक दम दम हक दम दम दम, हक दम दम हक दम दम दम, हक दम दम हक दम दम दम, हक दम दम हक दम दम दम। मेरी डूबती कश्ती को मौला तू सहारा दे। आतिश का समंदर है, मुझको तू किनारा दे। बस आसरा है तेरा, तुझ पे ही भरोसा है। अनजान है ये राहें, कोई तो इशारा दे। कोई न मेरा है तेरे सिवा, कोई न मेरा है तेरे सिवा, फरियाद तू सुन मेरी। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। टूटे जो इरादे फिर एहसास हुआ मुझको, इस तेरी हुकूमत में जो चाहे तू होगा वो। तू कादिर हर शय पे, तू ही तो मालिक है। तौफीक हिदायत की कर दे तू अता मुझको, जैसी तू चाहे अब मेरी जिंदगी। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। या अल्लाह या मौला तेरे रहम करम की हद न कोई। या अल्लाह या मौला ये था एक दिन बाद का सफर। तो अब मैं आपको ले चलता हूँ, अभी नहीं लेके चलूंगा, कल के ब्लॉग में आएगा अगले दिन का सफर कि एक दिन में ऐसा क्या हुआ कि कहानी यहाँ तक पहुँच गई, इतने खतरनाक मोड़ पे पहुँच गई। जानने के लिए देखे अगला ब्लॉग। ओके बाय तो नहीं कहूँगा। ओके आपको शब बरात की बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। और गाइस उम्मीद है आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत मेहनत लगी है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। और गाइस बहुत मेहनत करते हैं आपसे, और बड़े प्यार और उम्मीद से मैं कहता हूँ कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब किया करें, तो किया करें। और देखेंगे मुझे कितने कमेंट आते हो। बाय गाइस, कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा ब्लॉग। ओके बाय गाइस।